सभी को मेरा नमस्कार। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू यूनिट दैट इज़ डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट जो है क्या होता है या किसको कहा जाता है। मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा है, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2×2, 2×3, 3×1, देयर आर मैनी टाइप्स। लेकिन डेटर्मिनेंट क्या होता है? डेटर्मिनेंट इज़ ए नंबर और ए वैल्यू एसोसिएटेड विद ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेटरमिनेंट के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक नंबर जो किसी स्क्वायर मैट्रिक के साथ एसोसिएटेड होता है। ये डेफिनेशन मैंने हम लिखी है। अब वो नंबर कैसे निकालें, इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले एक 2×2 का मैट्रिक्स लेकर के आपको उसकी वैल्यू निकालना बता रहा हूँ। 2×2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 2×2 का सबसे पहली बात तो ये एक 2×2 का मैट्रिक्स है, और डेटर्मिनेंट वर्ड आते ही तुरंत एक दिमाग में आना चाहिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। किसी और मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट एवेल्यूएट नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो इसका डेटर्मिनेंट निकालना हो तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा फर्क करने के लिए यहाँ तो एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ दो पैरेलल लाइन के बीच में वी राइट ऑल द एलिमेंट। अब आपको करना क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 को किससे कर दीजिए? 4 से, और 2 को 3 से, और बीच में कैसा साइन लगा दीजिए? नेगेटिव साइन। यानी पहले ऐसे आना है, फिर नेगेटिव साइन लगा करके ऐसे जाना है। और ऐसा करने पर जो ये वैल्यू आई है -2, वो इस मैट्रिक्स का एक डेटर्मिनेंट हो गया। हम कहेंगे डेटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A इक्वल टू -2। किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस एलिमेंट इज A11, दिस वन इज A12। A11 का मतलब जो पहली रो और पहले कॉलम में है, ये पहली रो लेकिन कॉलम दूसरा है। तो इसका निकालना हो तो क्या करोगे? इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो A11 को A22 से और इसको इससे। ये बात सिंबल्स के अंदर ऐसे भी लिखी जा सकती है। फिर आता है कि अगर कोई 3×3 का मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें? 3×3 के मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले दो जानकारियों का होना जरूरी है, एंड दे आर माइनर एंड कोफैक्टर। किसी भी मैट्रिक्स का माइनर का मतलब होता है एक छोटा पार्ट। एक एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे आपको कहा जाए कि एक मैट्रिक्स A है 1 2 0 5, 2×2 का मैट्रिक्स है। एक बार फिर बता रहा हूँ, डेटर्मिनेंट का मतलब है वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। तो इसमें माइनर निकालना हो किसी भी एलिमेंट का, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एक छोटा पार्ट निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपको कहा जाए 1 का माइनर निकालिए, तो 1 कहाँ पड़ा है? दिस इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इन दोनों को छोड़ दीजिए। व्हेन वी लीव फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो कौन एलिमेंट बच गया? 5 बच गया। तो दिस 5 इज नॉन एज माइनर। माइनर को हम M सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने कौन सी रो छोड़ी थी? फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम छोड़ा था, तो इस माइनर को हम M11 नाम देंगे। M11 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए M21 निकालो। M21 मीन्स वी आर लिविंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर आप इस सेकेंड रो को छोड़ दें और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो कौन बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो इसका माइनर 2 हो जाएगा। तो माइनर निकालना एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको जस्ट करना क्या है? जिस एलिमेंट का भी माइनर निकालना हो, उस रो को छोड़ दो और कॉलम को जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज माइनर। ये तो 2×2 का हुआ। अब एक 3×3 का भी एग्जांपल लेते हैं। 3×3 में मान लीजिए आपको कहा जाए इसका माइनर निकालिए। किसका? M11 निकालना है। M11, तो आप इस फर्स्ट रो को छोड़ देंगे एंड लिविंग दिस फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास में एलिमेंट बच के 1 8 -3 0, ऐसे एलिमेंट बच गए। एक तरह से 2×2 का डेटर्मिनेंट बन गया, जैसे ये बना था। तो क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को तो 0 से, फिर नेगेटिव साइन, इसको इससे, -3 इंटू में 8, तो 0 + 24। हम कहेंगे इसका माइनर कितना है? 24 है। तो एक और निकाल के देखते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए इसका माइनर निकालो, M11, यानी ये माइनर किसका था? माइनर ऑफ 1। अब ये माइनर किसका निकाल रहे हैं? माइनर ऑफ -3। -3 कहाँ पड़ा है? दिस इज लाइंग इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम।
तो इसको आप क्या नाम दोगे, M32 नाम दोगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में पड़ा है और सेकंड कॉलम में। इनको छोड़ने पर क्या बच गया, 1 5 2 8, 1 5 2 8। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को 5 से, आपका आंसर क्या आ गया, -2। तो मैंने आपको क्या बताया है, 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका माइनर निकालना और 3x3 का भी माइनर निकालना। अब हम दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज कोफैक्टर, कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर्स ये क्या होते हैं, देखिए माइनर और कोफैक्टर इनमें बहुत ही बारीक सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। थोड़े से एक चिन्ह को प्रॉपर साइन अगर आपने माइनर के ऊपर अप्लाई कर दिया है तो वो कोफैक्टर होता है। और उसके लिए क्या याद रखें, सबसे पहली बात तो कोफैक्टर जो होता है उसको हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनर को MIJ से, जैसे 3 2 IJ, 1 1 1 I 1 EJ। तो कोफैक्टर को AIJ से और माइनर को MIJ से। कोफैक्टर जो होते हैं उसके लिए फॉर्मूला है -1⁻I + J × MIJ। यानी माइनर में और कोफैक्टर में बस यही फर्क है, ये रहा माइनर, ये रहा कोफैक्टर, ये सिर्फ साइन को देगा, क्योंकि -1 के ऊपर कोई भी पावर आप लेंगे, अगर वो इवन पावर है तो प्लस साइन दे देगा, ओड है तो माइनस देगा। जैसे आपको कहा जाए कि भाई, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको A11 निकालना है। A11 क्या हो जाएगा, -1⁻1 + 1 M11। ध्यान देना, I और J की वैल्यू को हमने 1 1 ले लिया है। अब -1 की पावर तो कितना हो गया, 2। M11 कितना था अपना, इसका ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, M11 आपका था 24, -1 का स्क्वायर +1 तो 24। तो इस एलिमेंट का जो माइनर था वही क्या हो गया, दैट इज कोफैक्टर ऑल्सो। तो इन दोनों डिजिट का सम, ध्यान देना मेरी बात पे, I और J का सम अगर इवन नंबर है तो जो माइनर होता है दैट इज कोफैक्टर ऑल्सो। लेकिन अगर ओड हो तो क्या होगा वो देखिए, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कह दिया जाए A32 निकालिए, तो A32 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 2 M32, -1 की पावर 3 + 2 5 हो गया। M32 अभी भी कैलकुलेट किया था, दैट वाज -2। अब -1 के ऊपर कितनी पावर है, 5, ओड है तो माइनस आएगा, -1 आएगा, इनटू में -2, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। क्या फर्क आया, M32 वाज -2 बट A32 यानी कोफैक्टर जो है वो किसके आया, +2 के। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर रो नंबर और कॉलम नंबर यानी I और J इन दोनों को ऐड करके देखिए आप, अगर ऐड करने पर कोई इवन नंबर आता है तो माइनर ही कोफैक्टर होगा। इफ द सम ऑफ I and J is odd number, then we change the sign of minor, the result is cofactor। एक बार फिर बता रहा हूं कि आप इसको यूं भी याद रख सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐसे याद रख लो कि कोफैक्टर का साइन ये होगा, ये क्रम चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जहां जहां 5 जगह पर आपको जो प्लस साइन नजर आ रहा है, इन जगह के ऊपर कोई भी एलिमेंट अगर पड़ा है तो उसका माइनर ही कोफैक्टर होगा, कुछ नहीं करना, माइनर इटसेल्फ बिकम कोफैक्टर। बट देयर आर 4 नेगेटिव साइन पोजीशन, 4 पोजीशन ऐसी है जहां पर साइन कैसे लिखा हुआ है, नेगेटिव। तो यहां वाले किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल करके उसका साइन चेंज कर दो, वो कोफैक्टर बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ जाए, तो ये एलिमेंट की पोजीशन ये वाली है, तो जो भी माइनर आए
उसका साइन आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब आता है कि 3/3 का कोई डिटर्मिनेंट हो या यूं कहिए मैट्रिक्स हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें, 3/3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 0 -1 5 3 -2 3, कुछ भी ले सकते हैं, ये 3/3 का है। 2/2 का तो बड़ा आसान सा काम था कि 2/2 का हो, जैसे इतना ही हो 2/2 का तो बस इसको इससे माइनस इसको वैल्यू आ जाती है। 3/3 का डिटरमिनेंट होता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें दो मेथड हम काम में ले सकते हैं। पहला है एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड में हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को या यूं कहिए जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यदि इसकी वैल्यू जो आएगी उसको डिटरमिनेंट कह देते हैं, या तो किसी रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं या किसी कॉलम के अलोंग। क्या करना है, सबसे पहले इस एलिमेंट को रखना है। आप यूं रो के अलोंग भी चल सकते हो, कॉलम के अलोंग भी चल सकते हो, और किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग चल सकते हैं। तो सबसे पहले इस एलिमेंट 1 को लिखेंगे आप, और 1 के साथ इसका कोफैक्टर लिखना है आपको। कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, पहले माइनर सोचिए, यूं इसको छोड़ दिया और इसको क्या बच गया, -1 5 -2 3। ये जो कोफैक्टर आया है, यहाँ वाली जो पोजीशन होती है उसका माइनर ही कोफैक्टर होता है, क्योंकि इन दोनों का ये पोजीशन है। ये अब सेकंड के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो आप पहले से ही नेगेटिव साइन ले लीजिए और इस एलिमेंट को लिख दीजिए 2 को। क्या करोगे, इस रो को छोड़ दीजिए और इस कॉलम को, क्या बच गया 0 5 3 3। अब आप इस एलिमेंट को लेंगे। थर्ड साइन कैसा है, कोफैक्टर जो आएगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, प्लस है, तो इस 1 को लिखें बाहर और इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को, क्या बच गया 0 -1 3 -2, 0 -1 3 -2 1। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस -3 माइनस दिस इंटू माइनस माइनस +10 हो जाएगा। 2 के साथ 0 -15, 1 के साथ 0 -3 करोगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। वो डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाइड 1 इंटू 7 -2 इंटू -15 +3, तो आपके पास में आ गया 30 40 आ गया इसकी वैल्यू। तो हम कहेंगे इस 3/3 के मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो गया, 40 हो गया। यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि इस पोजीशन का जो कोफैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर आप सेकंड रो के अलोंग चलते हैं, मैंने पहले बोला था कि किसी भी रो के अलोंग और किसी भी कॉलम के अलोंग हम चल सकते हैं। अगर आप सेकंड रो के अलोंग चलते हैं तो आपकी शुरुआत नेगेटिव से होगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वैल्यू सेम आएगी। इसी वैल्यू को निकालने का एक और तरीका भी है जिसको कि सरस डायग्राम मेथड कहा जाता है। वो क्या है, सरस डायग्राम क्या है। इसमें क्या करते हैं, जो डिटरमिनेंट के एलिमेंट हैं उनको एज इट इज लिख लो, 1 0 3 2 -1 -2 1 5 3। जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिपीट कर दो 1 0 3, सेकंड को भी रिपीट कर दो 2 -1 -2। ऐसे आपको क्या करना, 5 कॉलम बना लेने हैं।
अब आपको क्या करना है जरा ध्यान देंगे। अब हम डायगोनल ग्रुपिंग करेंगे जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट आने जरूरी हैं। अगर डायगोनली हम यूं चलें तो एक एलिमेंट आया छोड़ दो, इधर 2 आ रहे हैं, ये 3 आ रहे हैं, तो आपका एक ग्रुप तो ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया 3-3 का, 3-3 का। तिरछे 3-3 पॉसिबल हो तो 3-3 के बनाने हैं, 2 वालों को और 1 वाले को छोड़ देना है। अब आप ऊपर से आइए, 1 2 3 3 3 और इस तरह से डॉटेड लाइन से मैंने लिखा है। इस तरह से जो ये तो मेन डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले जो कंटिन्यूस लाइन पे लिखे हुए हैं वी मल्टीप्लाई दिस दिस एंड दिस, -3 आ जाएगा, 2 × 5 × दिस 30 आ जाएगा, 1 0 0 0 आ जाएगा। क्या करना है, जो कंटिन्यूस लाइन वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करो, वी एड दैम, नाउ माइनस डॉटेड लाइन वालों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इनको करेंगे तो -3 आएगा, ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, सॉल्व करने पर -3 + 30 + 3 + 10, ये तो कैंसिल कर दो, 30 + 10 40, आप देखोगे सेम वही आंसर आ गया है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2/2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, माइनर और कोफैक्टर। तो थोड़ा सा ध्यान से आप करेंगे तो निश्चित है अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल लेकर के अपने आप करने का प्रयास करें या बुक की हेल्प ले लें। थैंक यू।